हेलो भाई लोग। इजराइल वर्सेस ईरान। जी हाँ, इजराइल वर्सेस ईरान। मिडिल ईस्ट में एक महायुद्ध, फिलहाल महायुद्ध की तरफ मिडिल ईस्ट कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इजराइल वर्सेस ईरान। 10 दिन 11 दिन पहले इजराइल ने गाइस ईरान पे हमला किया। जी हाँ, इजराइल इससे पहले हमास से लड़ रहा था। हमास को उसने 2 सालों तक हमास से वो लड़ रहा था। हमास से लड़ने के बाद इजराइल ने 10 से 11 दिन पहले ईरान पे हमला किया। रीजन देते हुए इजराइल ने ये कहा कि ईरान परमाणु बम बना रहा है और उसे नष्ट करने के लिए, जो कि उसके लिए ये खतरा हो सकता है, इसलिए इजराइल ने 10 दिन 11 दिन पहले ईरान पे सीधा हमला किया हवाई हमलों से। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने फिर रिटेलिएट किया। कुछ घंटों के बाद ईरान ने रिटेलिएट किया अपने मिसाइलों से। और अगर आप आज देखोगे, लगभग 11 दिन 12 दिन हो चुके हैं, ये युद्ध अभी भी चालू है मिडिल ईस्ट में। इजराइल वर्सेस ईरान अभी भी चल रहे हैं। सायरन की गूंजे इजराइल में गूंज रही है, ईरान में गूंज रही है। इजराइल ने सबसे पहले जब अटैक किया तो सबसे पहले अटैक करने के साथ ही ईरान के जो टॉप लीडर कमांडर है, जी हाँ, टॉप लीडर कमांडर, जिसमें कि कुछ नाम जो टॉप में आते हैं कमांडर में ईरान के, इजराइल ने अपने खुफिया जानकारी से शुरू में ही उसे मार गिराया। जी हाँ, ये बात कही जाती है कि मोसाद जो इजरायली खुफिया जानकारी, मोसाद जो सबसे बड़ी खुफिया जानकारी इजराइल की इस युद्ध में एक बार फिर से काफी मदद की है, क्योंकि शुरुआत में ही जो ईरान के जो टॉप कुछ कमांडर है जिसको इजराइल ने मार गिराया था। जी हाँ, जब हमास से भी इजराइल लड़ रहा था तो उस टाइम भी वो कमांडर ईरान की तरफ से बहुत बयान भी दे रहे थे। और इस युद्ध में सबसे पहली जो कामयाबी इजराइल ने अटैक करने के साथ ही की थी, वो टॉप लीडर कमांडर जो ईरान के, वो मार गिराए थे। इजराइल के हमले में जो अभी तक टॉप कमांडर मरे हैं, जिसमें कि नाम एक हुसैन सलामी का नाम आ रहा है, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है ईरान के, वो मर चुके हैं। फिर मोहम्मद बगेरी का नाम आ रहा है, वो मर चुके हैं। इजराइल के हमले में फिलहाल जो ईरान के अभी तक जो टॉप कमांडर मरे हैं, उसके मैं नाम आपको अभी बता रहा हूं। और ये लगभग 3 या 4 टॉप कमांडर मरे। और जब इजराइल ने ये अटैक किया था 10 से 11 दिन पहले, तो इस जो युद्ध है इसका नाम दिया गया था राइजिंग लायन, ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल की तरफ से ये नाम दिया गया था। और ये राइजिंग लायन जब स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले ईरान के जो टॉप कुछ कमांडर है जिसे इजराइल ने मार गिराया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया हुसैन सलामी, मोहम्मद बगेरी एंड चीफ स्टाफ ऑफ इट्स आर्म फोर्सेस अली समखानी, द फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी चीफ, को भी इजराइल ने मार गिराया था। जी हाँ, तो युद्ध स्टार्ट होते के साथ जो इजराइल की खुफिया जानकारी है, मोसाद के द्वारा इजराइल ने शुरू में ही कुछ टॉप कमांडर को मार गिराया था ईरान के, और जिसके वजह से वो शुरुआती कामयाबी इजराइल ने वो हासिल की थी। लेकिन उसके बाद जब ईरान ने पलटवार किया तो अभी तक ये 11वां या 12वां दिन चल रहा है, अभी तक ईरान पलटवार कर रहा है। और अब ईरान की वो शक्ति थोड़ी दिखती हुई नजर आ रही है पूरी दुनिया को। जो ईरान ने मिसाइल बनाए हैं काफी सालों तक, वो अब कहीं ना कहीं दिखती हुई नजर आ रही है। और मिसाइलों से इजराइल पे अटैक दर अटैक किया जा रहा है ईरान के द्वारा। जी हाँ, मिसाइलों से अटैक दर अटैक इजराइल पे किया जा रहा है ईरान के द्वारा। ये आज भी हमने देखा, आज भी सुबह इजराइल पे अटैक किया गया। खासकर तेल अवीव, जो इजराइल की राजधानी है, तेल अवीव को टारगेट किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा ईरान के द्वारा। और इजराइल के द्वारा जो टारगेट किया जा रहा है ईरान का जो राजधानी है तेहरान। जी हाँ, ईरान का जो राजधानी तेहरान है वो इजराइल की तरफ से टारगेटिंग किया जा रहा है।
और ईरान की तरफ से तेल अवीव कहीं ना कहीं टारगेटिंग की जा रही है और अभी भी युद्ध यहाँ पे चल रही है और आज 11वां या 12वां दिन है और ये देखने वाली है, ये मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं ये चिंताजनक यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो ये अभी तक अपडेट है गाइस, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।